हेलो ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग आप पूरा देखना क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग है, सैटरडे और संडे, और इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी और कुछ मेरी फेवरेट चीज़ें भी हुई है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले रेडी होकर निकल गए मॉल, और मॉल में सबसे ज़्यादा पहला जो हमारा काम होता है वो होता है ठूसना। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे वैसे ही हमने शुरू कर दिया ठूसना, क्योंकि हम लोग फ्राइडे नाइट को लेट सोए थे और सुबह लेट उठे थे, तो जस्ट ब्रेकफास्ट करके और रेडी होकर निकल गए थे। सबसे पहले वहाँ जाके पेट पूजा की, फिर उसके बाद हमने शुरू की हमारी शॉपिंग, और जो भी हमारे काम थे हमने वो स्टार्ट किए। तो मैं सबसे पहले गई थी वेस्ट साइड में। और वेस्ट साइड में समर कलेक्शन आ चुका है। टैंक टॉप बहुत प्यारे प्यारे हैं, उनके कलर बहुत वाइब्रेंट है और बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन आया। मुझे कलेक्शन बहुत अच्छा लगा और मैंने भी एक ड्रेस परचेज़ किया है, बट मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, वो इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पूरा हॉल का आने वाला है। लाइक मैंने सवाना से कुछ ऑर्डर्स किए, तो वो भी आएंगे, तो मैं पूरा हॉल वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ, ये वाइट वाला स्कर्ट मैंने ज़रूर लिया है। फिर उसके बाद ना मुझे ये डेनिम भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे ना स्काई ब्लू आइस ब्लू कलर के ही पैंट्स अच्छे लगते हैं। तो ये डेनिम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट इसमें ना 26 था और डायरेक्ट 32 था। इसमें 28 और 30 नहीं था, और वही दोनों साइज़ मुझे आ जाते हैं। अगर दोनों में से एक भी होता तो मैं ले लेती, बट वो दोनों ही नहीं थे। चलो कोई ना, किस्मत में ही नहीं था। फिर उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे ना पूरा समर्स के कपड़े आ रखे थे, लाइक कॉट सेट और कॉटन कुर्ती सब कुछ। ये ड्रेस भी मैंने ट्राई की, बट मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर यहाँ से फटाफट बिल करा के निकल गए हम लोग प्रशांत के हेयर कट के लिए। प्रशांत ने हेयर कट कराया। हेयर कट कराने के बोला, हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा था वो। फिर उसके बाद हमने प्लान किया था कि हम लोग इवनिंग में बानर हिल्स जाएंगे। ये बहुत प्यारी जगह है, लाइक सनसेट के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम थे, भग भग दिन भर भागा दौड़ी में ही हो गया था। मॉल से आए, फिर उसके बाद सब वेजिटेबल्स लिए थे, फिर वो रख के फिर हम यहाँ गए थे। हमें यहाँ सुकून से बैठना था। एक्चुअली धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हम उसका भी वेट कर रहे थे कि धूप थोड़ा कम हो। फिर हम लोग गए, ऑल्दो हम लोग वहाँ पे एंजॉय किया था। हाफ एन आवर तो थे वहाँ का ना जो व्यू है बहुत प्यारा है। लाइक एक तरफ सनसेट होता है, जो अपोजिट साइड है पूरा सिटी व्यू दिखता है। ये पूरा हिल एरिया है, लाइक बहुत आगे तक है। अगर हम जाना होता है तो बहुत सारे लोग आगे तक भी जाते हैं, लाइक पूरा हिल है, तो लोग कॉर्नर तक भी जाते हैं। बट हम लोग नहीं गए, क्योंकि आगे तक जाते तो रात हो जाती, फिर डर लगता है, इसीलिए तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। फिर सामने जो मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पे ना उनका एनुअल प्रोग्राम था। लाइक उस मंदिर को 1 साल हो चुके हैं, तो वहाँ पे वर्षगांठ का प्रोग्राम था। वहाँ पे बहुत सारे श्लोक वगैरह चल रहे थे, यज्ञ चल रहे थे, जबकि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमारा प्लान यही था कि हम हिल्स पे जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और रिटर्न हो जाएंगे। बट ये हमारी किस्मत में था, माता जी का पूरा प्रोग्राम अटेंड करना, तो हमें वो मिला। तो आरती शुरू होने वाली थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा अब चलते हैं नीचे मंदिर में। तो हम लोग बस फिर वहाँ से चलते हुए नीचे जा रहे थे। ये जगह छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ठंडी ठंडी, इतना पीसफुल था ना, बहुत अच्छा था। लाइक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ अगर आपको कुछ अच्छे मोमेंट बनाने हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आए थे, लाइक ग्रुप में आए थे, हस्बैंड वाइफ आए थे, फैमिलीज़ आई थी, ट्रैकिंग के लिए आए थे, जॉगिंग के लिए आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है। लाइक कैमरे में इतना ज़्यादा हम लोग मतलब कैप्चर नहीं कर पाते, चीज़ें जितनी होती है उतनी दिखा पाते हैं, बट रियल आँखों से देखो ना वो सब नज़ारे, तो बहुत सुंदर लगता है। बस फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में देखो लाइटिंग लग गई है, इतना सुंदर लग रहा था ना। वो लाइट्स चेंज हो रही थी, लाइक कभी येलो, कभी ब्लू, कभी रेड, बहुत सुंदर। मतलब हम लोग ना एक पॉइंट जगह पर बैठ के सिर्फ मंदिर को ही देख रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखो बहुत सुंदर, इतना पीसफुल लग रहा था ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम लोगों ने नीचे गए और यहाँ पे हम लोगों ने माता जी के लिए चढ़ावा लिया। यहाँ पे मुझे पता चला वो आंटियों से कि यहाँ महाप्रसाद भी होने वाला है। तो बस फिर मैंने ठान लिया था मैं महाप्रसाद खाए बिना तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे महाप्रसाद का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे ऑप्शन दे कि 5 स्टार होटल में खाना है या भंडारे में, तो मैं भंडारा ही प्रेफर करूँगी। मुझे भंडारे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर हम लोग ऊपर गए, क्योंकि आरती होने वाली थी। ये सब कुछ हमारी किस्मत में था, इसलिए हमें सब कुछ मिल रहा था। लाइक वहाँ पे जाना अचानक से और फिर ये सब चीज़ें मिलना, महाप्रसाद मिलना, ये सब कुछ हमारे किस्मत में था, इसलिए मिला। और ये बात बिल्कुल सच है, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वो ज़रूर मिलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बस फिर हम लोग यहाँ पे क्यू में लगे। ज़्यादा बड़ी क्यू नहीं थी, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे ना फ़ैन नहीं लगे थे ये वाले एरिया में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कुछ। फिर हम लोग जैसे ही अंदर पहुँचे, माता जी की आरती स्टार्ट हो गई और मैं जस्ट माता जी के सामने खड़ी थी। मैंने पूरी आरती सामने से खड़े होकर देखी। लाइक मतलब इतनी ज़्यादा ना, ऐसा लग रहा था कि माता जी की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है उस दिन। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरी आरती अटेंड की, बहुत सुंदर लग रहा था। उन लोगों ने ना ये लाइट्स बंद कर दिए थे, और लाइक जो
कंट्रास्ट वाले लाइट होते हैं ना, वो जल रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर बाहर आए, मैंने बाहर से ना सिटी व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, ऊपर से पूरी लाइट्स जल रही थी, फिर मैंने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आ गए महाप्रसाद खाने। इतने प्यार से वो लोग महाप्रसाद खिला रहे थे, बहुत बहुत टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस फिर हैप्पी रामनवमी। तो दूसरे दिन थी रामनवमी और मैंने सुबह उठ के भगवान जी की पूजा कर ली थी। भोग के लिए मैंने बनाया था सूजी का हलवा। हमें आज हमारे फ्रेंड के घर जाना है, उसने हमें लंच के लिए बुलाया है क्योंकि वो अभी अभी शिफ्ट हुआ है आफ्टर मैरिज, तो उसके यहाँ पूजा थी तो उसने हमें इन्वाइट किया था। तो बस रेडी होके हम लोग निकल गए। रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप थी। अभी ना महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। ऑल्दो अभी अप्रैल ही स्टार्ट हुआ है, बट मई में और जून में पता नहीं क्या होगा, अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर हमने हमारे भाई को पिक किया और हमने वहाँ पे जूस भी पिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और ये देखो प्रशांत के बाल हो रहे हैं सिंचैन की तरह, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे वो। फिर फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए और उसका भाई जो था हमें पिक करने आया था नीचे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो बस फिर हम लोग गए और हमें ना ये लिफ्ट में ये दो उदमाश बच्चे दिखे, बदमाश। इनके पास ना पफ़ का पैकेट था, तो मैंने कहा तुम्हारे पफ़ का पैकेट मैं ले लूँगी, तो बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा छीन लेंगे। तो वो लोग इतने चालू थे कि वो लोग उतर गए, उनका फ्लोर आने से पहले उतर गए। बस फिर हम लोग ऊपर पहुँच गए और सामने चल रहा था मैच। ये ना अकेडमी का ग्राउंड है यहाँ पे, तो प्रशांत को तो बहुत ज़्यादा मैच पसंद है। ही लव्स मैच टू मच, लाइक उसे या तो दिखवा लो या तो खिलवा लो, उसे देखने को मिल रहा था तो वो बहुत खुश हो गया था। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने लंच इंजॉय किया साथ में, सब लोगों ने सबने साथ में खाना खाया। लंच इतना ज़्यादा डिलीशियस बना था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मुझे बहुत दिनों बाद दूसरों के हाथ का खाने को मिला था, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत टेस्टी खाना था। हम लोगों ने इतना ज़्यादा पेट भर के खाया था कि रात में आके डिनर खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लाइक बहुत लाइट डिनर किया था, सैलेड वगैरह ही खाया था बस। फिर हम सब लोगों ने लंच इंजॉय किया और उसके बाद प्रशांत जी को इतना ज़्यादा हो गया था कि वो देखिए कूलर की हवा में कैसे मस्त कुंभकर्ण की तरह लेट के रिलैक्स कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद हम लोग घर निकल गए थे। फ्लैग बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसको इसीलिए शूट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।